इमरान जैसे ही वेलिंगटन के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में पहुंचा तो एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इमरान उसे अच्छी तरह जानता था। वो रॉड्रिक था, पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस का वेलिंगटन में स्पेशल फॉरेन एजेंट। अरे तुम खुद आ गए, ड्राइवर को भेज देना था। मुझे वैसे भी इस वक्त बहुत मजा आता है जब कोई आदमी हाथ में कार्ड पकड़े खड़ा हो जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ हो। इमरान ने मुसाफे के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपसे एक खास बात करना थी इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। रॉड्रिक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खास बात? क्या मतलब? क्या तुम वैसे आम बातें करते रहते हो, अब खास बात करने वाले हो? कार पार्किंग की तरफ चलते हुए इमरान ने कहा तो रॉड्रिक एक बार फिर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जदीद मॉडल की कार में बैठे वेलिंगटन की इंतहाई मसरूफ सड़क पर चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। हाँ, फिर तुमने बताई नहीं वो खास बात, इमरान ने कहा। खास बात यह है कि डॉक्टर विक्टर और उसके असिस्टेंट मर्फी दोनों को हलाक कर दिया गया है, रॉड्रिक ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। हलाक कर दिया गया है? कब और कैसे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर विक्टर की निगरानी हो रही थी, लेकिन ये निगरानी इस कदर सख्त न थी कि 24 घंटे उसे चेक किया जाता रहे। मेरा ख्याल था कि आपकी तरफ से निगरानी कराने का मतलब ये था कि वो वेलिंगटन से बाहर न चला जाए, लेकिन फिर इत्तला मिली कि डॉक्टर विक्टर को उसकी रिहाइशगाह से जबरन अगवा कर लिया गया है और वहां के मुलाजमीन ने बाकायदा इस अगवा की इत्तला दी। फिर इत्तला मिली कि क्लिनिक में मौजूद उसके असिस्टेंट मर्फी को भी क्लिनिक के अंदर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। फिर डॉक्टर विक्टर की लाश पार्क के बाहर पड़ी हुई पुलिस को मिल गई। उसके सीने में कई गोलियां मारी गई थीं, रॉड्रिक ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड। इसका मतलब है कि शहादतें गैब की जा रही हैं, इमरान ने कहा। शहादतें? कौन सी शहादतें? रॉड्रिक ने चौंक कर पूछा। उस दाद के बारे में मजीद मालूमात, इमरान ने जवाब दिया तो रॉड्रिक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार एक कोठी के बंद गेट के सामने रुकी तो रॉड्रिक ने मखसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो छोटे फाटक की बजाय बराह रास्त बड़ा फाटक खोल दिया गया और रॉड्रिक कार अंदर ले गया। ये औसत दर्जे की कोठी थी। पोर्च में पहले से एक सफेद रंग और जदीद मॉडल की कार मौजूद थी। रॉड्रिक ने भी कार उसके करीब रोकी और फिर इमरान और वो दोनों कार से नीचे उतरे तो उसी वक्त एक दरमियाने कद का कदरे फुर्तीला नजर आने वाला आदमी उनकी तरफ बढ़ा और उसने रॉड्रिक और इमरान दोनों को सलाम किया। बर्नार्ड, ये प्रिंस इमरान हैं जिनके बारे में तुम्हें मैंने बताया था, ये यहीं रहेंगे। तुमने इनकी खिदमत करनी है, रॉड्रिक ने आने वाले मुलाजिम के करीब आने पर इमरान का उससे तारुफ कराते हुए कहा। खिदमत का मतलब ये न ले लेना कि मैं तुमसे अपने सर पर तेल की मालिश कराऊंगा। अलबत्ता चाय बना बना कर मुझे पिलाना पड़ेगी, इमरान ने बर्नार्ड से कहा तो बर्नार्ड बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, ये नई कार है, आप इसे बला तकल्लुफ इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉड्रिक ने स्याह रंग की जदीद मॉडल की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब बस एक फोन रह गया है, उसके बारे में भी मुझे बता दो, इमरान ने कहा तो इस बार रॉड्रिक बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। सॉरी इमरान साहब, मैं वाकई आपको इस तरह समझा रहा हूँ जैसे आप इन मामलात में अनाड़ी हों। सॉरी सर, रॉड्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो दोनों मुड़कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। कोठी वाकई आला अंदाज के फर्नीचर से मजीन थी। वो दोनों एक कमरे में कुर्सियों पर बैठ गए। ये कमरा सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। मेज पर फोन सेट भी मौजूद था। अभी वो बैठे ही थे कि बर्नार्ड अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे उठाई हुई थी जिसमें चाय की 2 प्यालियां रखी हुई थीं। अरे, तुमने अभी से सर्विस शुरू कर दी? गुड शो, इमरान ने कहा तो बर्नार्ड मुस्कुराया और फिर उसने एक एक प्याली इमरान और रॉड्रिक के सामने रखी और खाली ट्रे लेकर कमरे से बाहर चला गया। इमरान साहब, अब आपका प्लान क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं आपकी मदद के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं, रॉड्रिक ने कहा। तुमने तो बुनियाद ही उखेड़ दी जिस पर हम महल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा आदमी इस मामले पर काम कर रहा है।
मेरे ख्याल में इन दोनों को बाकायदा प्लानिंग के तहत हलाक किया गया है। अगर हमें उनके कातलों का सुराग मिल जाए तो शायद हम उन लोगों तक पहुंच जाएं जिन्होंने ये प्लानिंग की थी, रॉड्रिक ने कहा। कब तक सुराग लगा लोगे? इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। मैं कोई वक्त तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश बहरहाल जारी है, रॉड्रिक ने गोलमोल से जवाब देते हुए कहा। क्रॉसवर्ल्ड के एजेंटों के बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने कहा। क्रॉसवर्ल्ड? हाँ, उसके एक आदमी से मेरी दोस्ती है। वो उसके किसी फील्ड सेक्शन में काम करता है। उसका नाम जैकब है, रॉड्रिक ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो तुम्हें अपनी तंजीम के अंदर की बात बता देगा? इमरान ने कहा। किस किस्म की अंदर की बात? रॉड्रिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो रॉड्रिक, पाकेशिया में क्रॉसवर्ल्ड के 2 एजेंट मौजूद थे। उनकी अपने चीफ मार्थर से फोन पर बात भी हुई, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने हासिल कर ली। डॉक्टर विक्टर ने उन्हें जो सपाट बताया था, उस सपाट में धात इंतहाई नाकिस और कम मिकदार में थी। ये रिपोर्ट सुनकर उस मार्थर ने जवाब दिया कि उस डॉक्टर विक्टर को गिरना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट क्रॉसवर्ल्ड को मिली है कि डॉक्टर विक्टर का एक साथी सुपर पावर्स के एजेंटों से मुलाकातें कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि उसने कोई खास चक्कर चलाया हो, और अब यहाँ आकर तुमने बताया है कि उन दोनों को हलाक कर दिया गया है, लेकिन उसके असिस्टेंट को उसके ऑफिस में हलाक किया गया है, जबकि डॉक्टर विक्टर की लाश सड़क पर मिली है। इसका मतलब है कि डॉक्टर विक्टर को कहीं और हलाक किया गया है। हो सकता है कि उसे यही मालूमात हासिल की गई हों कि असल सपाट मालूम कर दिया जाए, इमरान ने कहा। तो आपका ख्याल है कि डॉक्टर विक्टर ने असल बात छुपा ली होगी? रॉड्रिक ने चौंक कर कहा। हाँ, जिस माहिर मादनियात ने ये धात ट्रेस की है, उसने यकीनन उस धात का खासा बड़ा जखीरा तलाश कर लिया होगा, वरना वो कई सालों तक इस तरह हुकूमत पाकेशिया के अफसरान के पीछे न भागता रहता। वो मुहिब्बे वतन आदमी था, इसलिए उसने इस धात को गैर मुल्कियों के हाथ फरोख्त करने की बजाय अपनी जान दे दी, इमरान ने कहा। तो आपका ख्याल है कि डॉक्टर विक्टर ने धोखा किया है? रॉड्रिक ने कहा। धोखा कहो या लालच, मेरा ख्याल है कि उसने पाकिस्तानी माहिर मादनियात के ज़हन से जो मालूमात हासिल की, उनका एक हिस्सा बता दिया, जबकि दूसरा हिस्सा छुपा लिया, और हो सकता है कि दूसरा हिस्सा वो सुपर पावर्स को भारी कीमत पर फरोख्त करने के लिए दरपे हो रहा हो, इमरान ने कहा। इस दौरान वो चुस्कियां ले लेकर चाय पीते रहे। फिर उसे हलाक क्यों किया गया? रॉड्रिक ने कहा। इस हलाकत से तो यही इशारा मिलता है कि जो काम डॉक्टर विक्टर और उसके साथियों ने पाकिस्तानी माहिर मादनियात के साथ किया, वही काम डॉक्टर विक्टर के साथ हुआ है, इमरान ने कहा। ओह, आपका मतलब है कि डॉक्टर विक्टर से मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया है ताकि कोई और उससे मालूमात न खरीद सके? रॉड्रिक ने चौंक कर कहा। उसकी लाश का सड़क से मिलना यही जाहिर करता है, वरना वो उसे भी उसके ऑफिस में हलाक कर सकते थे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ये लोग कौन हो सकते हैं? क्रॉसवर्ल्ड तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो डॉक्टर विक्टर पर एतमाद था, तो उसने उसे पाकेशिया भिजवाया था, और डॉक्टर विक्टर ने कोई सपाट तो उन्हें दिया ही होगा, रॉड्रिक ने कहा। जबकि मेरे ख्याल में ये कार्रवाई क्रॉसवर्ल्ड की हो सकती है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद कुछ ना मिलने पर उनके जहन में भी यही ख्याल आ सकता है कि कहीं उनके साथ धोखा ना किया गया हो। जबकि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक सुपर पावर्स के एजेंटों से भी डॉक्टर विक्टर मुलाकातें कर रहा था, इमरान ने कहा। तो रॉड्रिक ने इस बात में सर हिला दिया। आपका तजर्बा और आपका तजज़िया दुरुस्त हो सकता है, इसलिए मुझे अब क्रॉसवर्ल्ड के आदमियों की निगरानी कराना होगी ताकि असल बात सामने आ सके, रॉड्रिक ने कहा। मैं तुम्हारी निगरानी के इंतजार में यहाँ फारिग बैठा नहीं रह सकता। तुम सिर्फ मुझे ये मालूम कर दो कि क्रॉसवर्ल्ड एक्रेमिया में किस वजारत के तहत है, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करके आपको फ़ोन कर दूंगा, रॉड्रिक ने उठते हुए कहा, और फिर इमरान के सर हिलाने पर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।
इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।